स्लीव्स बनाने के लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे कॉमन डाउट यही होता है कि फ़ोल्ड करने के लिए कितना कपड़ा लें, तो इसका आपको एक आसान सा तरीका बताते हैं। देखिए, ये हमारी मेजरमेंट है। यहाँ पे चेस्ट साइज़ दिया है 32 इंच, तो हम 32 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। अब 8 में से एक माइनस कर लेंगे, यानी 7 इंच, यानी कि हमें स्लीव 7 इंच की लेनी है और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, यानी कि टोटल हमें 8.5 इंच की चौड़ाई लेनी है यहाँ से इस कपड़े की स्लीव्स बनाने के लिए। तो देखिए, ये 7 इंच है, यहाँ तक हमारी स्लीव आएगी और 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, यानी कि टोटल हमने इसकी चौड़ाई ली है 8.5 इंच। अब नेक्स्ट हमें स्लीव की लंबाई देखनी है। हमें 5 इंच लंबी स्लीव बनानी है, तो हमने आगे जो है 1/2 इंच किनारी से छोड़ दिया है, उसको छोड़ते हुए हमें 5 इंच लंबाई लेनी है। ठीक है, ये आगे से 1/2 इंच जो है शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा, तो इसलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसको छोड़ते हुए हमें स्लीव की लंबाई 5 इंच तक रखनी है। अभी निशानों को मिलाते हुए एक लाइन लगाएंगे। अब हम स्लीव डाउन करने के लिए निशान लगाएंगे, तो देखिए इसके लिए हमने ये किनारी इंक्लूड करके जो है 3 इंच पे निशान लगाना है, 3 या 3.5 इंच पे। अब हमने किनारी को हटाना नहीं है, बल्कि किनारी को भी बीच में ही रखना है। किनारी को लेते हुए हमें 3 इंच पे 2 निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हम मिलाएंगे। अब देखिए, जो हमारी मेजरमेंट्स थी, हमने चेस्ट को जो है 4 से डिवाइड करके एक माइनस करके जो 7 इंच लिया था, अब उसका निशान लगाएंगे हम यहाँ से इस लाइन पर। अब इस जो निशान लगाया है इससे हम कॉर्नर तक मिलाएंगे। अब हमें इस लाइन का जो है हाफ लेना है, तो उसके लिए हम इंची टेप से चेक करेंगे कितनी है और दोबारा से हम इंची टेप को फोल्ड कर देंगे कॉर्नर तक और एक निशान लगा देंगे, यानी कि इस लाइन का ये हाफ है, मिड पॉइंट है। अब दोबारा से मिड पॉइंट से लेकर कॉर्नर तक देखेंगे कितना है, उसके बाद फिर से एक बार इंची टेप को फोल्ड कर देंगे और निशान लगा देंगे, यानी कि मिड पॉइंट जो निकला था उसका भी हाफ है ये। अब दूसरी साइड भी मिड पॉइंट से लेकर लास्ट तक देखेंगे कितना है, उसके बाद इंची टेप को फोल्ड कर देंगे और एक निशान लगा देंगे, यानी कि हमें इस पूरी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब जो हम बैक और फ्रंट पार्ट की स्लीव की छटाई करते हैं वो इन्हीं पॉइंट के अराउंड करते हैं। अब देखिए, जो लास्ट पॉइंट था उससे हमें 0.25 अंदर की साइड निशान लगाना है। ये पूरा 1 इंच, उसमें से हाफ और उसमें से 0.25 इंच। तो ये देखिए 0.25 इंच पर निशान लगाना है। ये आगे से इंची टेप अच्छे से नहीं है तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने बीच में से करके दिखाया है। ये 0.25 पे एक निशान लगाया। सेम ऐसे ही 0.25 पे हमें फर्स्ट पॉइंट पे निशान लगाना है, बट उसको बाहर की साइड रखना है। हमें इसके बाहर की साइड 0.25 पे निशान लगाना है। अब इन निशानों को मिलाना है। अब देखिए इनको कैसे मिलाना है। ऐसे स्टार्टिंग से लेकर मिड पॉइंट इनके बीच में आएगा और ऐसे लास्ट तक मिलाते जाना है। अब हम ऊपर से कॉर्नर की साइड से 1 या 1.5 इंच सीधा रखते हैं, क्योंकि ये हमारे कंधे और स्लीव का ऊपर वाला पार्ट होता है। यहाँ से स्लीव हम बिल्कुल भी कर्व शेप में नहीं लेकर जाते, गोलाई में नहीं लेकर जाते, यहाँ पे हमारी स्लीव सीधी होती है। अब हम यहाँ से आगे जो है इसको गोलाई देते जाएंगे इन पॉइंट्स पर। अब हमने ऐसे गोलाई देते हुए लास्ट तक मिला लेना है। इसको थोड़ा सा और डार्क करके दिखाते हैं। ये जो है हम फ्रंट पार्ट के लिए छटाई करने हैं। अब देखिए बैक पार्ट के लिए, बैक पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है इससे, तो जो हमारे फर्स्ट के पॉइंट्स हैं ना, हम वहाँ से आधा इंच बाहर की साइड निशान लगाएंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें दोनों पॉइंट्स जो हैं बाहर की साइड लगेंगे और वो भी 0.50, यानी कि आधा इंच। ये देखिए, ये हमने दोनों पॉइंट से आधा आधा इंच बाहर की साइड निशान लगा लिए। अब जो ऊपर जो ये 1 इंच छोड़ा था, यहाँ से हम निशान लगाते हुए इसको गोलाई में निशान लगाएंगे और जो इसका लास्ट पॉइंट है यहाँ तक मिला देंगे। ये देखिए, ये ऐसे छटाई करते हैं बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की। अब जो हमने किया है ये बैक पार्ट है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है और जो आगे वाला है वो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा।
अब हम मोहरी की साइड देखेंगे। देखिए हमें 5 इंच मोहरी तैयार करनी है, तो हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जो हमारी लंबाई थी, ये देखो यहाँ तक तो ये हमारी लंबाई आ गई बाजू की। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट लेंगे। अगर हमें पाइपिंग निकालनी है तो हम सिर्फ आधा इंच लंबाई एक्स्ट्रा लेंगे, बट अगर हमें यहाँ से फोल्ड करना है मोहरी को तो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए। तो मैंने ये 1.5 इंच पे 2 इंच निशान लगाए हैं। इन निशानों को मिलाते हुए एक लाइन लगा लेनी है। अब हमने मोहरी 5 की तैयार करनी है, 5 इंच की, तो हमें एक्स्ट्रा पार्ट था वहाँ पर भी हम 5 इंच लेंगे। अब 1.5 इंच जो है हम लूजिंग के लिए देंगे, मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा। हर एक साइड से हम 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी मिलाते जाएंगे। अब देखिए जो हमने ये आगे मोहरी में लूजिंग दी, अगर हम इसको सीधा करेंगे, उसके बाद जब हम कट करने के बाद इसको फोल्ड करके बनाएंगे, तो जो पीछे वाला पार्ट तो थोड़ा सा लंबा ज़्यादा रह जाएगा और आगे वाला कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा पार्ट में से थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ा देते हैं, 0.25 या हाफ इंच तक हम ऐसे मिला देंगे। अब हम यहाँ से भी 1.5 इंच का ही मार्जिन रखेंगे। ये हमने इसलिए किया है कि जब हम स्लीव बनाएंगे ना, मोहरी को यहाँ आगे से फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करने के बाद ये आगे से छोटी नहीं पड़ेगी, इसकी तुरपाई अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए ये फाइनली हमारी स्लीव जो है तैयार है कटने के लिए। ये हमने 5 की मोहरी ली थी, कितनी अच्छी